ऑर्डर 9 CPC। ऑर्डर 9 बात करता है फर्स्ट शेयरिंग ऑफ द सूट की। जो पहली डेट डली है, जो पहली डेट है जब पार्टीज़ को पहली बार कोर्ट में अपीयर होना है, ये उसकी बात करता है। ये बेसिकली ये बताता है कि अगर कोर्ट में पार्टीज़ पहली डेट पे आ गई, दोनों पार्टीज आ गई, प्लेंटिफ भी आ गया, डिफेंडेंट भी आ गया, तो क्या होगा। अगर प्लेंटिफ तो आ गया पर डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा। अगर डिफेंडेंट आ गया पर प्लेंटिफ नहीं आया तो क्या होगा। और अगर दोनों ही नहीं आए तो क्या होगा। तो इसमें टोटल 14 रूल्स हैं। ये चीज़ें इसलिए पता होना चाहिए कितने रूल हैं, ऑर्डर नंबर कौन सा है, क्योंकि अगर एक पिक्चर सी बनी होगी ना दिमाग में पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में, उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, तो चीज़ों को याद करना आसान हो जाता है। क्योंकि मानो या ना मानो पर रटना भी ज़रूरी है। अगर प्री क्लियर करना है तो समझना ऑब्वियसली ज़रूरी है, चीज़ों को नॉलेज होनी चाहिए, पर रटना भी पड़ता है। तो एक बार ऑर्डर नंबर और टोटल रूल्स कितने हैं वो देख लिया करो, एक बार नहीं बार बार, हमेशा जब भी पढ़ने जा रहे हो। तो अब देखते हैं रूल 1। जो सम्मन्स में डेट लिखी है जिस दिन डिफेंडेंट को कोर्ट में अपीयर होना है, उस दिन डिफेंडेंट आएगा कोर्ट में, प्लेंटिफ भी आएगा, और कोर्ट उन्हें सुनेगी। दोनों आएंगे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, उस डेट पे जो सम्मन में दे रखी है, और वो दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कोर्ट में आएंगे, या उनके बिहाफ पे उनके वकील आ जाएंगे, और कोर्ट उन्हें सुनेगी कि भाई वो क्या कह रहे हैं, अनलेस कोर्ट एडजमेंट ना दे दे। रूल 2, अगर प्लेंटिफ आ जाता है, अगर प्लेंटिफ आ जाता है पर डिफेंडेंट नहीं आता, पर डिफेंडेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि या तो प्लेंटिफ ने कोर्ट फीस नहीं दी थी, या प्रोसेस फी नहीं दी थी, या सम्मन के साथ प्लेंटिफ की कॉपी नहीं दी थी, तो कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकती है। कंपलसरी नहीं है, शैल नहीं लिखा, मे लिखा है। कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि भाई सूट डिसमिस। एक सिंपल सी बात है, प्लेंटिफ इज़ द डोमिनस लेटस, ही इज़ द मास्टर ऑफ द सूट, उसे रिलीफ चाहिए, ठीक है। अगर वही सीरियस नहीं है, उसने कोर्ट फीस नहीं दी, या उसने प्रोसेस फी नहीं दी, या उसने प्लेंट की कॉपी नहीं दी, तो फिर कोर्ट कहेगी भाई हम सूट डिसमिस कर रहे हैं, तू खुद ही सीरियस नहीं है, तेरी गलती की वजह से डिफेंडेंट नहीं आ पाया। पर फिर प्रोवाइजो बताता है कि कोर्ट सूट डिसमिस नहीं करेगी, नो सच ऑर्डर शैल बी मेड। कोर्ट डिसमिस नहीं करेगी सूट अगर प्लेंटिफ की इन गलतियों के बावजूद भी डिफेंडेंट कोर्ट में आ जाता है, या उसका वकील आ जाता है। रूल 3, अगर ना प्लेंटिफ आता है ना ही डिफेंडेंट आता है पहली डेट पे, तो कोर्ट में मेक एन ऑर्डर कि भाई सूट को हम डिसमिस कर रहे हैं। यहाँ पे भी मे ही लिखा है, कंपल्शन ये कि डिसमिस करना ही पड़ेगा। कोर्ट में मेक एन ऑर्डर कि भाई सूट को हम डिसमिस करने हैं। अब अगर रूल 2 या रूल 3 में सूट डिसमिस हो गया, तो प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। अब प्लेंटिफ ही मांगेगा, प्लेंटिफ कोई दिक्कत होगी अगर सूट डिसमिस हो जाएगा, डिफेंडेंट तो खुश हो जाएगा, अच्छा सूट डिसमिस हो गया, मुझे रिलीफ नहीं देना पड़ेगा। तो प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी है, उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो वह एप्लीकेशन लगा दे ऑर्डर 9 रूल 4 की, कि सर ये रीज़न है, ये सफिशेंट कॉज है जिस वजह से मैं आ नहीं पाया था कोर्ट में, तो प्लीज़ आप सूट डिसमिस जो आपने करा है उस ऑर्डर को आप सेट साइड कर दो। या वो सेम सूट भी डाल सकता है, ठीक है, सॉरी फ्रेश सूट भी डाल सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन बट विद इन द लिमिटेशन पीरियड। तो 2 उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये रूल इंपॉर्टेंट है। पहला, वो एप्लीकेशन लगा देगा कि सर जो आपने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को सेट साइड कर दो, जो आपका डिसमिसल का ऑर्डर था, क्योंकि ये सफिशिएंट कॉज था जिस वजह से मैं आ नहीं पाया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बहुत बीमार था, कुछ भी कोई भी सफिशिएंट कॉज जो कोर्ट को ठीक लगता है। या फिर वह नया सूट भी डाल सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो एज पर लिमिटेशन एक्ट दे रखा है शेड्यूल में। रूल 5, अब डिफेंडेंट को सम्मन दे दिए, ठीक है, या तो एक डिफेंडेंट था उसे सम्मन दे दिए, या 4 डिफेंडेंट थे, चारों को अलग अलग सम्मन दे दिए। अब सम्मन अनसर्व आ गए, मतलब उस एक डिफेंडेंट को सम्मन नहीं मिल पाए, या अगर 4 डिफेंडेंट थे तो 4 में से किसी एक को नहीं मिल पाया, 2 को नहीं मिल पाया, 3 को नहीं मिल पाया, या चारों को ही नहीं मिल पाए, सम्मन अनसर्व आ गए। अनसर्व कैसे होते हैं जनरली, जैसे पब्लिक सर्वेंट आया तुम्हारे घर पे सम्मन देने, ठीक है, तुमने कह दिया अपने घर वालों को कि उसे कह दो कि वो यहाँ पे बंदा है ही नहीं घर पे, या तुम्हारे घर पे कोई असलियत में कोई भी नहीं था, बंदा ही नहीं था घर पे,
तो वो सम्मन अनसर्व हो गए, मतलब जिसे सम्मन देने थे तुम उस सब पब्लिक सर्वेंट उसे सम्मन दे ही नहीं पाया, तो वो अनसर्व हो गए। तो जब सम्मन अनसर्व हो जाते हैं तो 7 दिन के अंदर, जिस दिन से वो अनसर्व रिटर्न हुए थे उससे 7 दिन के अंदर प्लेंटिफ फ्रेश सम्मन के लिए अप्लाई करेगा। अब अगर प्लेंटिफ फ्रेश सम्मन के लिए अप्लाई नहीं करता तो कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर कि भाई सूट को डिसमिस कर दो मतलब कोर्ट खुद ही डिसमिस कर देगी, जज खुद ही डिसमिस कर देगा। तो जज ऑर्डर दे देगा कि भाई सूट को हम डिसमिस कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है शेल, अनलेस प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि सर सम्मन इसलिए सर्व नहीं हो पाए क्योंकि वो बच रहा है, वो भाग रहा है, या फिर हमने अपनी पूरी जान लगा दी उसका घर ढूंढने में पर उसका घर मिल ही नहीं रहा। भाई डिफेंडेंट है, वो क्यों चाहेगा कि उसे सम्मन मिले, वो तो भाग रहा है, वो तो बच रहा है, या वो यही नहीं पता लग पा रहा कि उसका घर है कौन सा, या और कोई सफिशिएंट कॉज है जिस वजह से सम्मन सर्व नहीं हो पा रहे। अब अगर कोर्ट इस रूल के अंदर सूट डिसमिस करती है तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि सर अपना प्लीज़ डिसमिसल का ऑर्डर सेट असाइड कर लो, बिकॉज इस सफिशिएंट रीज़न की वजह से मैं उसे फिर से सम्मन नहीं दे पाया, या वो फ्रेश सूट भी डाल सकता है विद इन द लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब आते हैं रूल 6 पे, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अगर सिर्फ प्लेंटिफ आता और डिफेंडेंट नहीं आता तो क्या होगा? अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक प्लेंटिफ की गलती थी। पहला रूल 2 में क्या था कि भाई प्लेंटिफ की गलती की वजह से वो नहीं आ पाया। गलती क्या थी? प्रोसेस फी नहीं दी, कोर्ट फीस नहीं दिया, प्लेंट की कॉपी नहीं दी सम्मन के साथ। उसके बाद वो दोनों ही नहीं आए रूल 3 में। फिर रूल 5 में प्लेंटिफ ने फ्रेश सम्मन इशू नहीं करवाया, अभी तक प्लेंटिफ की गलती थी। रूल 6 में डिफेंडेंट की गलती है, डिफेंडेंट नहीं आया। तो अगर प्लेंटिफ आता है और डिफेंडेंट नहीं आता तो 3 सिचुएशन हो सकती है। अगर सम्मन ड्यूली सर्व हो गए, अगर उसे सम्मन मिल गया डिफेंडेंट को, मतलब उसे पता है कि कोई ऐसे ऐसे केस चल रहा है और उसे कोर्ट में आना है, और वो फिर भी नहीं आता, तो कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टे, कोर्ट एक तरफा कार्रवाई कर लेगी। कोर्ट एक तरफा कार्रवाई करेगी, मतलब डिफेंडेंट को अब सुनेंगे ही नहीं। अब प्लेंटिफ जो बोलेगा, प्लेंटिफ जो एविडेंस देगा, कोर्ट उसके हिसाब से डिसाइड कर देगी। अगला, अगर सम्मन ड्यूली सर्व नहीं हुए, मतलब डिफेंडेंट को पता ही नहीं है कि उसे आना है कोर्ट में। अब अगर उसे पता ही नहीं है तो फिर तो ऐसा ऑर्डर दे नहीं सकते ना एक्स पार्टे का, क्योंकि फिर तो डिफेंडेंट के साथ अन्याय हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में कोर्ट शेल डायरेक्ट कि एक सेकंड सम्मन दिया जाए डिफेंडेंट को। उसे फिर से एक तरीके से सम्मन का मतलब होता है इन्फॉर्म करना सामने वाले बंदे को, तो उसे फिर से सम्मन दिया जाए, उसे फिर से इन्फॉर्म करा जाए कि भाई कोर्ट में आना है तेरे को। अगर सम्मन तो सब हो गए, पर मान लो आज सम्मन सब हो गए हैं, ठीक है, और कल उसे कोर्ट में आना है, और कोर्ट भी है 200 किलोमीटर दूर, तो ऐसे सम्मन का क्या फ़ायदा? अब मैं एक दिन में 200 किलोमीटर दूर कैसे जाऊँगा? भाई पैकिंग करनी होती है, 10 चीज़ होती है। अगर बंदे के पास अपना खुद का व्हीकल नहीं है तो उसे ट्रेन की बुकिंग करवानी पड़ेगी, 50 चीज़ होती हैं। अपना व्हीकल है भी तब भी 200 किलोमीटर दूर काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो उस सिचुएशन में कोर्ट कहेगी, कोर्ट फिर क्या करेगी? कोर्ट शैल पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ द सूट। कोर्ट कह देगी कि भाई हम किसी और अगली डेट पे सुनेंगे तुम दोनों को, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को, और कोर्ट इस चीज़ का नोटिस कि अगली डेट पे कब आना है वो डिफेंडेंट को दे देगी। सब रूल 2, अगर प्लेंटिफ की गलती की वजह से सम्मन ड्यूली सर्व नहीं हुए थे या सफिशिएंट टाइम में सर्व नहीं हुए थे, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी प्लेंटिफ को कि कॉस्ट दे, जो तेरी गलती की वजह से पोस्टपोन हुआ, सारा टाइम वेस्ट हुआ सबका, उसकी कॉस्ट दे। अगर आप लोग कोर्ट वोट गए होगे तो आपने सुना होगा कॉस्ट लगा दी, कोर्ट ने कॉस्ट लगा दी, ये वही वाली कॉस्ट है। अब रूल 7 बताता है कि डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडी है। अभी हमने रूल 6 में सबसे ऊपर पढ़ा था कि अगर उसे सम्मन मिल गया वो फिर भी नहीं आया तो कोर्ट एक्स पार्टे सुनेगी, एक तरफा कार्रवाई करेगी। अब डिफेंडेंट के पास भी कोई रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसके पास ये रेमेडी है कि वो जो अगली डेट कोर्ट ने दी है, मान लो आज डिफेंडेंट को बुलाया था, वो आज आया नहीं, अब कोर्ट अगली डेट दे देगी कि भाई अगली डेट पे प्लेंटिफ तो आ जाओ, हम एक्स पार्टे कार्रवाई करेंगे, मतलब एक तरफा कार्रवाई करेंगे। अब उस डेट से पहले या उस डेट पे जो अगली डेट है, डिफेंडेंट आ जाता है और कहते हैं सर पिछली बार में इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से नहीं आ पाया था, वो कोई गुड कॉज बता देता है, तो कोर्ट कह सकती है कि ठीक है भाई, कोर्ट कह सकती है कि भाई कॉस्ट वगैरह दे दे, क्योंकि तेरी गलती की वजह से टाइम वेस्ट हुआ, प्लेंटिफ आया था, उसका खर्चा हो गया ये और वो, तो कॉस्ट दे दे, और ठीक है फिर हम तेरे को सुन लेंगे, हम एक तरफा कार्रवाई नहीं करेंगे, हम एक्स पार्टे प्रोसीडिंग नहीं चलाएंगे। और ऐसा माना जाएगा कि वो पिछली डेट पे आया था, ऐसा मान लेंगे कि वो पिछली डेट पे आया था।
रूल 8। तो रूल 7 में फिर से एक बार बता दूँ क्लैरिटी के लिए। रूल 6 में हमने देखा कि अगर समन ड्यूली सब हो गए और डिफेंडेंट तब भी नहीं आया तो कोर्ट कहेगी कि भैया हम एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चलाएंगे, मतलब अब डिफेंडेंट को हम सुनेंगे ही नहीं, जो प्लेंटिफ ने एविडेंस दिया उसके बिहाफ पे हम पूरा डिसीजन दे देंगे। रूल 7 में डिफेंडेंट को एक रेमेडी दी गई है कि अगर कोर्ट एक्स पार्टे कह देती है कि भैया मैं एक्स पार्टे ऑर्डर अब हम एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चलाएंगे, पर डिफेंडेंट अगली जो कोर्ट ने डेट फिक्स करी है उस डेट पे या उस डेट से पहले कोर्ट में आया था और गुड कॉज, एक सफिशिएंट कॉज बताया था कि सर इस वजह से मैं नहीं आ पाया था, तो कोर्ट कहेगी ठीक है कॉस्ट वगैरह जो भी बनती है वो दे दे, अगर कोई बनती है तो, और फिर हम तेरे को भी सुन लेंगे, मतलब हम एक्स पार्टे प्रोसीडिंग नहीं चलाएंगे, नॉर्मल जो तरीका होता है वैसे ही चलेगा, और ऐसा मान देगा कि पिछली डेट पे डिफेंडेंट आया था। रूल 8। रूल 8 बात करते हैं ऐसी सिचुएशन, अभी तक हमने जब रूल 2 रूल 3 रूल 5 में पढ़ा था कि अगर डिफेंड प्लेंटिफ की गलती है, प्लेंटिफ आया नहीं, तो कोर्ट उसके पास एक ऑप्शन था प्लेंटिफ के पास कि वो नया सूट डाल सकता था, वो फ्रेश सूट डाल सकता था। रूल 8 में प्लेंटिफ ऐसी गलती कर रहा है कि अब वो फ्रेश सूट नहीं डाल सकता। अब रूल 8 में वो कर क्या रहे, रूल 8 में हुआ क्या, रूल 8 में डिफेंडेंट तो आ गया पर प्लेंटिफ ही नहीं आया, मतलब जिसे रिलीफ मांगना था वही नहीं आया, तो कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर कि भाई सूट को डिसमिस कर दिया जाए, सॉरी कोर्ट सूट को डिसमिस कर देगा, कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर कि भाई हम सूट डिसमिस कर रहे हैं, अनलेस डिफेंडेंट मान ही लेता कि मेरी गलती थी और मैं उसका जो उसने रिलीफ मांगा मेरे से मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, वो एडमिशन कर लेता है, जो हमने एविडेंस एक्ट में पढ़ा हुआ है, सेक्शन 17 में डिफाइंड है ना एडमिशन एविडेंस एक्ट के, तो वो एडमिशन कर लेता है कि मैंने इसका ब्रीच करा था कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी जिस भी नेचर का केस है मैंने ब्रीच करा था कॉन्ट्रैक्ट का और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो अगर वो एक्सेप्ट ही कर रहा है पर प्लेंटिफ नहीं आया तो कोर्ट फिर डिक्री पास कर देगा जो डिफेंडेंट ने एडमिशन करा है, और अगर उसने पार्ट एडमिशन करा मतलब वो कहता है कि मैं ये तो मानता हूँ कि मैंने जनवरी का रेंट नहीं दिया था पर मैंने फरवरी का दिया था, तो अगर वो पार्टली एडमिशन करता है, इन पार्ट एडमिशन करता है, आधा एडमिशन करता है, तो कोर्ट फिर जनवरी के रिगार्डिंग डिक्री पास कर देगी कि भाई जनवरी का रेंट डिफेंडेंट तो प्लेंटिफ को दे और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसके लिए सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। रूल 9। अब रूल 9 में जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था रूल 8 को पढ़ाने से पहले कि अगर प्लेंटिफ रूल 8 में नहीं आया था कोर्ट में, डिफेंडेंट आ गया था, तो वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट नहीं डाल सकता, पर वो एप्लीकेशन लगा सकता है सफिशिएंट कॉज कोर्ट को बता के कि सर मैं इस वजह से नहीं आ पाया था कोर्ट, तो आप प्लीज़ अपने डिसमिसल का ऑर्डर सेटिसाइड कर लो, पर वो फ्रेश सूट नहीं डाल सकता ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लापरवाह है अगर, तो अब उसे हम नया सूट डालने की परमिशन नहीं देंगे। यू आर द डोमिनस लेटस, यू आर द मास्टर ऑफ द सूट, अगर तुम ही सीरियस नहीं हो और डिफेंडेंट आ रहा है तो इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, तो अब वो नया सूट नहीं डाल सकता, पर वो एप्लीकेशन जरूर लगा सकता है फॉर सेटिंग द ऑर्डर ऑफ द डिसमिसल असाइड, और कोर्ट प्लेंटिफ को कह सकता है कि भाई ये कॉस्ट वॉस्ट दे क्योंकि तेरी गलती की वजह से ऑब्वियसली टाइम वेस्ट हुआ है, डिफेंडेंट आया था कोर्ट में उसका खर्चा हुआ था, तो पैसे वैसे दे जो भी बनते हैं कॉस्ट दे, और कोर्ट फिर एक दूसरी डेट दे देगी। सब रूल 2 बताता है कि अगर प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन लगाई कि सर जो आपने डिसमिसल का ऑर्डर दिया प्लीज़ उसे सेटिसाइड कर लो बिकॉज ये सफिशिएंट कॉस्ट था, और कोर्ट कर भी लेती है, पर करने से पहले डिसमिसल का ऑर्डर सेटिसाइड करने से पहले डिफेंडेंट को नोटिस देना पड़ेगा, ऑपोजिट पार्टी को मतलब डिफेंडेंट को, ऑडियो अल्टर पार्टम का ध्यान रखना है ना, उसे भी सुनना पड़ेगा। रूल 10। अगर मान लो एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और मान लो 4 प्लेंटिफ है, 2 आते हैं 2 आते ही नहीं है, तो कोर्ट इस तरीके से प्रोसीडिंग को पूरी चलाएगी जैसे सारे ही आ रखे हैं, क्योंकि 4 हैं, 4 में से 2 आ रहे हैं 2 नहीं आ रहे, तो बाकी 2 नहीं आ रहे, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ना, 2 तो आ ही रहे हैं ना, तो कोर्ट ऐसे ही चलाएगी पूरा केस, ऐसे ही सूट पूरा चलेगा जैसे चारों ही आ रहे हैं, या कोई और भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है एज द कोर्ट थिंक्स फिट। रूल 11। अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, मान लो 4 डिफेंडेंट है, 2 आते हैं 2 नहीं आते, तो कोर्ट प्रोसीड करेगी आगे, एंड द कोर्ट शेल एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, मान लो 4 डिफेंडेंट है, 2 आते हैं 2 नहीं आते, तो कोर्ट जजमेंट देते टाइम जो डिफेंडेंट नहीं आए उनके रिगार्डिंग ऑर्डर दे सकती है जो कोर्ट को ठीक लगता है, तो 4 डिफेंडेंट है, 2 आए 2 नहीं आए, तो कोर्ट जजमेंट देते टाइम जो डिफेंडेंट नहीं आए उनके रिगार्डिंग वो जजमेंट दे सकती है जो कोर्ट को ठीक लगता है। रूल 12।
अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जिन्हें ऑर्डर करा गया टू अपीयर इन पर्सन कि भाई कोर्ट में आओ, प्लेंटिफ को कहा, डिफेंडेंट को कहा कोर्ट में आओ, पर वो नहीं आते, या जो डेट फिक्स हुई थी उस पर नहीं आते और सफिशिएंट कॉज नहीं दे पाते कि भाई वो क्यों नहीं आए थे, तो फिर जो भी अभी तक हमने प्रोविजंस पढ़े हैं कि अगर कोई बंदा नहीं आता तो कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकती है, वो प्रोविजन उन लोगों पे अप्लाई होंगे। मान लो प्लेंटिफ होगा कोर्ट में आने के लिए एक पर्टिकुलर डेट को, वो नहीं आया, तो जो भी हमने पढ़ा है कि प्लेंटिफ को क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं अगर वो नहीं आता, तो वो उस बंदे को फेस करने पड़ेंगे। सिमिलरली डिफेंडेंट को भी वो कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। रूल 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं लगभग, रूल 13 से ही। रूल 13 का थोड़ा सा पहले ओवरव्यू से दे देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर कोर्ट ने एक्स पार्टे प्रोसीडिंग कर ली, एक्स पार्टे डिक्री दे दी, रूल 6 में हमने पढ़ा था कि अगर समन ड्यूली सब हो गए और डिफेंडेंट नहीं आता तो कोर्ट ऑर्डर दे देगी कि भाई हम एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चलाएंगे। अब कोर्ट ने एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चलाई और एक्स पार्टे डिक्री भी पास कर दी। अब डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, क्योंकि चाहे डिफेंडेंट की गलती थी, वो कोर्ट में नहीं आ रहा था, पर फिर भी हमारे कंट्री में थोड़ा सा लीनियंट है लॉ, तो डिफेंडेंट को फिर भी कोर्ट एक मौका देती है कि भाई तेरी एब्सेंस में हमने डिग्री पास कर दी, ऑडियो अल्टर पार्टम का हमने वो करा, एक वायोलेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि उसे बुलाया ही गया था, उसे तो मौका दिया ही गया था, पर उसके एब्सेंस में डिग्री पास कर दी, तो कोर्ट उसे रेमेडी दे रहा है कि भाई तू एप्लीकेशन ला सकता है ऑर्डर 9 रूल 13 की, कि अगर एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि सर एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कर लो प्लीज़, क्योंकि मेरे पास सम्मन ही सर्व नहीं हुए थे, या फिर और कोई सफिशिएंट कॉज था जिस वजह से मैं कोर्ट नहीं आ पाया था। तो कोर्ट को अगर ठीक लगता है कि हाँ भाई ये सफिशिएंट इसके पास कॉज था, ऐसे सम्मन ही सर्व नहीं होते, तो कोर्ट अपनी डिग्री जो है, डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, कोर्ट अपनी डिग्री सेट असाइड कर लेगी और कोर्ट कह सकती है कि भाई ये कॉस्ट बनती है दे दे, क्योंकि तेरी वजह से पैसा खर्च हुआ है, प्लेंटिफ का वो आया था कोर्ट में, तू आया नहीं था, तो तेरे को कॉस्ट देनी पड़ेगी। प्रोवाइजो बताता है, मान लो 4 डिफेंडेंट थे, एक डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगाता है टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री, तो उस सिचुएशन में एज अ जनरल रूल सिर्फ उसी डिफेंडेंट के रिगार्डिंग वो डिग्री सेट असाइड होगी। पर अगर डिग्री इस नेचर की है कि वो एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेट असाइड हो ही सकती है, चारों के अगेंस्ट ही करनी पड़ेगी, तो फिर चारों के अगेंस्ट ही वो डिग्री सेट असाइड हो जाएगी। प्रोवाइजो बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, कि अगर एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई, अब सिर्फ उसे इसलिए सेट असाइड नहीं करा जाएगा कि कोई इरेगुलरिटी हो गई थी इन द सर्विस ऑफ समन, कोई सर्विस ऑफ समन में समन मिलने में कोई इरेगुलरिटी हो गई थी, कोई कमी पेशी रह गई, ठीक है, पर डिफेंडेंट को फिर भी पता था कि मेरे को कोर्ट में आना है, मान लो समन सर्व नहीं हो पाया पर डिफेंडेंट को पता था कि भाई मुझे कोर्ट में आना है, वो फिर भी नहीं आ रहा, उसके पास सफिशिएंट टाइम था, वो फिर भी नहीं आ रहा, तो सिर्फ ये रीज़न नहीं हो सकता कि समन नहीं मिले थे जी, अगर तेरे को पता था तो तेरे को कोर्ट में आना चाहिए था, तो क्योंकि प्रोसीजर इज द हेडमेट ऑफ जस्टिस, समन मिलना जरूरी है, पर अगर छोटी मोटी इरेगुलरिटी हो गई और डिफेंडेंट को फिर भी पता है उसे कोर्ट में आना है और वो नहीं आता, तो ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है डिग्री को सेट असाइड करने का, एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने का। अब 2-3 और चीज़ें बताता हूँ। एक्स पार्टी डिग्री अगर पास हो गई तो डिफेंडेंट के पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है। पहले तो वो ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन लगा सकता है, दूसरा वो अपील में जा सकता है अंडर सेक्शन 96 सब सेक्शन 2, और तीसरा वो रिव्यू की एप्लीकेशन डाल सकते हैं अंडर ऑर्डर 47, तो ये उसके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं, और ये रेमेडीज जो है ये कंकरेंट है एंड ऑल कैन बी इन्वोक्ड साइमल्टेनियसली, तो दे आर कंकरेंट एंड ऑल कैन बी इन्वोक्ड साइमल्टेनियसली। ये वाले इसमें जो ये फोटो है इसमें पता नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी रूल 13 की, मैं एक्सप्लेनेशन भी बता दूँ जरा आप लोगों को। एक्सप्लेनेशन ये बताती है कि मान लो अब जैसा अभी मैंने जस्ट अभी बोला था कि कंकरेंट है ये जितनी भी रेमेडीज़ हैं, अपील की, एप्लीकेशन 9-13 की और जो रिव्यू है, ये कंकरेंट है और ये एक साथ इन्वोक करी जा सकती हैं। पर एक्सप्लेनेशन ये बताती है कि अगर तुमने अपील लगाई एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट और अपील हो गई डिस्पोज ऑफ, तो फिर तुम 9-13 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते।
मैंने अपील फाइल कर दी, ठीक है, क्योंकि डिग्री एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट मैंने अपील फाइल कर दी। अब मेरी अपील हो गई डिस्पोज ऑफ, तो अब मैं 9/13 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता हूँ। सिर्फ 9/13 की एप्लीकेशन में उस सिचुएशन में लगा सकता हूँ अगर मैंने अपनी अपील को विड्रॉ कर लिया था। अगर मैंने विड्रॉ कर लिया था ना अपील को अपनी, तो मैं 9/13 की एप्लीकेशन लगा सकता हूँ, नहीं तो मैं 9/13 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता अगर मेरी अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया तो। इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जो अपीलेट कोर्ट है वो बड़ी कोर्ट होगी। जिस कोर्ट में तुम 9/13 की एप्लीकेशन लगाओगे उससे बड़ी कोर्ट होगी अपीलेट कोर्ट। जब अपीलेट कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई एक्स पार्टी डिग्री ठीक थी, तो अब तुम किस मुंह से छोटी कोर्ट के पास आओगे? छोटी कोर्ट और उल्टा ऑर्डर थोड़ी दे देगी बड़ी कोर्ट के। रूल 14 आखिरी रूल है इस ऑर्डर का। एक्स पार्टी डिग्री को सेटिसाइड अगर करना है कोर्ट अगर ऐसा कोई ऑर्डर दे रही है तो ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा, ऑडियो अल्टर पार्टम। ये था हमारा ऑर्डर 9 CPC का। थैंक यू।